बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी है 5.2। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1। यहाँ पे हम x³ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इधर 7 फॉर्मूला इसका लिख रही हूँ। इधर हम ये वाला फॉर्मूला इसके नीचे ये वाला अप्लाई कर देंगे। a³ प्लस b³ तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a प्लस b इज इक्वल टू इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ये वाला फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इधर हमारे पास जो a है वो x³ है और जो b है वो हमारे पास इधर 1 है। अगर हम 1 का क्यूब ले लें तो वो 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 का यहाँ पे क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 का क्यूब लेने से उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो 1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ये वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² मतलब a² प्लस b² b हमारे पास इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, माइनस फॉर्मूले वाला ये। और a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है। जब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर x ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस बी एक्स, क्योंकि ये देखिए ये स्केयर है तो इधर हम x लगा देंगे, प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। ये वही है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक वाला केस हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस केस से हम इसको सोल्व करेंगे, केस नंबर 3। ओके, तो ये हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेम वही सारा काम करेंगे हम, मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 माइनस x ऑन बोथ साइड। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू, जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू x² प्लस माइनस x प्लस bx प्लस c इंटू ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम पुट करेंगे x प्लस 1, ये चीज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। ये जो -1 है ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 2। तो ये x की जो वैल्यू हमें मिली है -1, ये हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू -1² प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -1² प्लस 1 -1। जब जगह उठेंगे कि ये +1 है और यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये सारा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू ये 1, ये हमारे पास ये 1 आ जाए +1, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू 3a। a की हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 6/3। तो a की जो हमें वैल्यू मिली है वो हमें मिली है 2, 3 1 जार 3 2 6, ठीक है। a की हमें वैल्यू मिल गई है 2।
अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको कंपेयरिंग को वाला मेथड जो है वहां से हम बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इधर लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x² + 3 इज इक्वल टू, ये ए को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a(x² + a - ax। अब ये bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा bx²। bx को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारा आ जाएगा bx। c को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cx। अब c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर सिंपल c रह जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हम कौन सा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स। ठीक है, इधर हम एक्स स्केयर कर लेते हैं और इधर हम एक्स वाला कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक्स स्केयर, ये देखें ये एक्स स्केयर, इधर हमारे पास ये 3 है, 3 इज इक्वल टू 8। इधर हमारे पास कौन कौन से एक्स वाले हैं, एक्स वाला इधर तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब 0। इधर एक्स वाले कौन कौन से हैं, इधर एक्स वाला हमारे पास एक -a है और एक b है और एक c है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा -a प्लस b प्लस। ठीक है, हम यहाँ से पहले ये जो a की हमें वैल्यू मिली है वो हम वैल्यू इधर डाल देंगे तो इधर से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हम डाल देते हैं इधर प्लस b, ये 2 जाके माइनस हो जाएगा b, ये वो हमें मिल गई है 1 में जो हमें वैल्यू। ओके, अब हमें b की वैल्यू मिल गई है और a की वैल्यू मिल गई है। a और b इधर डालेंगे तो यहाँ से हमें c की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो ये हमारा आएगा, हमारे पास क्या 2 है, वो हम इधर डाल देते हैं, b की वैल्यू हमें क्या मिली थी 1, वो हम इधर डाल देते हैं +1 + c, हमारे पास 0 इज इक्वल टू -1 + c। ये जो -c की वैल्यू क्या मिली है 1 मिल गई, बराबर 1 में डाल देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इधर मैं लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू डाल रही हूँ, ये चीज का 3x² + 2a, ये देखें ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस b, हमारे पास क्या b 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम सिंपल x लिखेंगे। x क्योंकि 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। और c की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, हम इधर 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास आ जाएगा x² + 1 - x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखने दें। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिख रही हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है x4 डिवाइडेड बाय ओके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखें ऊपर भी पावर 4 है और नीचे भी पावर 4 है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन है। अगर पावर सेम आ जाए या नीचे पावर ज्यादा आ जाए तो हम उसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिवीजन मेथड से पहले गुजारते हैं। तो डिवीजन मेथड भी इस क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, नीचे वाली पे एक्स स्केयर प्लस 1। तो x4 मतलब 1 इधर आएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 2x स्केयर। जब 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास रह जाएगा -2x स्केयर -1। ठीक है, अब हम इसको इधर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास मतलब यूं करके एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -2x स्केयर -1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम ये वाला 1 छोड़ के ये सिर्फ हम ये चीज लिखेंगे, हम इधर लिख देंगे -2x स्केयर -1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, -2x के -1 डिवाइडेड बाय ये ओपन है a प्लस बी होल के, ये ओपन फॉर्म में पड़ा हुआ, उसको हम क्लोज में लिख देंगे तो हमारे पास है। अब हम यहाँ स्केयर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करते हैं। तो ये देखेंगे पहले नंबर पे ही हमारे पास x आ जाएगा, मतलब ये इस तरह आ जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसके साथ ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ऑन बोथ साइड। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा जब इसको तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसमें कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्केयर फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो मैं कोफिशिएंट, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। इधर मैं लिख रही हूँ एक्स स्केयर, हम इधर इसको कंपेयर कर लेंगे
हमारे पास -2 है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो जाएगा -2x² -1 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ax³, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस ax, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस bx² प्लस b प्लस cx प्लस d। तो ये देखें, ये इधर हमारे पास x² मतलब ये 2 है, और यहाँ पे x² कौन कौन सा है, b है, सिंपल b है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू है -2। यहाँ से हम कौन से कंपेयर करेंगे, हम कांस्टेंट को करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, इधर हमारे पास कांस्टेंट -1 है, इधर हमारे पास कांस्टेंट एक तो है b और d इज इक्वल टू b प्लस, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हम इधर डाल देंगे तो हमें यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, b की वैल्यू -2 डालेंगे, -1 इज इक्वल टू -2 प्लस d, तो ये -1 प्लस 2 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पे हमने x² को कंपेयर किया था, यहाँ पे हम कांस्टेंट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे सिंपल x को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो x को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, इधर x हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास x है 0, तो 0 इज इक्वल टू, इधर हमारे पास x एक a है और एक c है, c इधर 0 है, तो a हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा। एक सेकंड, पहले मैं x³ कर लूं, इधर x³ कर लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू a। यहाँ पे कोई भी x³ नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ये है, तो ये मतलब a b c की हमें यहाँ से मिल जाएगी। 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या, 0 प्लस c, तो c की भी हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैं इसके ऊपर बॉक्सिंग कर रही हूँ। अब मैं इधर लिख रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1 एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 1 में लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, हमारे पास इधर 0x आ जाएगा, प्लस b हमारे पास -2 है, मैंने -2 लगा दिया, नीचे हमारे पास इधर है x² प्लस 1 प्लस, इधर हमारे पास c हमारे पास 0 है, तो मतलब 0x प्लस d हमारे पास 1 है, इधर 1 लिख दिया, नीचे हमारे पास x² प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको अब फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास +1 को बोथ साइड पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखें हमारे पास इधर +1 भी तो था ना जब हमने उसको डिवीजन मेथड से गुजारा था, तो ये हम बोथ साइड पे लिखेंगे 1 प्लस, ये प्लस माइनस इधर माइनस हो जाएगा, 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हमारे पास इधर रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, और ये हमारे पास +1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 स्क्वायर। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, बस ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 1 - 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 1
हम उस फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में हम उसको आंसर लेके आते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा +2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² +1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² +1 इसका स्केयर। ओके, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसी तरह ही होगा, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, ओके, हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये चैप्टर हमारा अभी एंड हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मेरे पास है 6 इंटू x² +4 ठीक है। ओके, तो इसको हम इस तरह कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 6x4 +40x² डिवाइडेड बाय, ये देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा x² +4 इसका स्केयर। ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x 2 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस cx+d, ये मैं इधर लिख रही हूँ नीचे, cx+d डिवाइडेड बाय x² +4 प्लस dx+f डिवाइडेड बाय x² +4 इसका स्केयर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए हैं, इसको लेंथी कर दिया है। ये देखें, ये इतना तो हम करते आए ना, सिंपल ए बी वाला पार्शियल फ्रैक्शन, और ये सी डी ई एफ तक वो ले गए हैं, ये चीज यहाँ से, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये लेंथी है लेकिन सिंपल है, इसमें दो क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, सारा काम वही होगा, लेंथी है बस और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स x² +4 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 6x4 +40x² इज इक्वल टू a इंटू, जब a के साथ करेंगे तो ये सारा कैंसिल होकर सिर्फ ये आ जाएगा हमारे पास, a इंटू 2 प्लस एक्स इंटू x² +4 इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस b के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² +4 इसका स्केयर आ जाएगा। और इधर मैं नीचे लिख रही हूँ cx+d के साथ जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स x² +4। अब ex+f के साथ करेंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये देख लें। ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पुट करेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हम पुट करेंगे, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2 4 प्लस 40 इंटू
टू का स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू 2 + 2 इंटू 2 स्केयर प्लस 4 स्केयर, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर 96 + 160 इज इक्वल टू ए इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 64। तो ये हमारे पास 256 इज इक्वल टू ए इंटू 256। तो ए की हमें क्या वैल्यू मिल गई, ये इसके साथ कैंसिल होके ए की हमें वैल्यू 1 मिल गई है। ठीक है, ओके। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी के लिए भी हम पुट करेंगे, पुट x plus 2 is equal to 0, x is equal to, which implies that -2 put in 2। हम ये x -2 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 6 इंटू -2 पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 पावर स्केयर इज इक्वल टू 0 प्लस ए 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू हमें इधर से मिलेगी, ये हमारे पास हो जाएगी 2 माइनस इंटू -2, बाकी सब 0। 2 का स्केयर प्लस 4, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर आ जाएगा 96 + 160 इज इक्वल टू बी इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 256 इज इक्वल टू बी इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 64। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 256 इज इक्वल टू बी इंटू 256। ये इसके साथ कैंसिल होके बी की वैल्यू भी हमें 1 मिली है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, वहां से हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वहां से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगी 6x4 प्लस 40x² इज इक्वल टू 2a प्लस ए एक्स इंटू x² प्लस 16 प्लस 8x²। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा प्लस 2b माइनस बी एक्स इंटू x4 प्लस 16 प्लस 8x²। प्लस ये ना स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे इसको लेके आ रही हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा cx प्लस डी इंटू 4 माइनस x² इंटू 4 प्लस x² प्लस ex प्लस f इंटू 4 माइनस x²। ये मैंने अभी इक्वेशन नंबर 2 ही लिखी है। अब इसको अंदर सारा मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, तो ये हमारे पास ये चीज तो एज इट इज ही रहेगी। 6x4 प्लस 40x² इज इक्वल टू, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इनको करवाएंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 2a(x4), जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इसके साथ करवाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32a प्लस 16, इसको फिर इसके साथ करवाएंगे, तो ये 16a(x² प्लस a(x³
प्लस 16 a x प्लस 8 a x³ प्लस 2 bx4, ये सारा मल्टीप्लाई करवा के मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। ओके, प्लस 16b माइनस bx5 माइनस 16bx माइनस 8 bx³। अभी ये हमने सिर्फ ये यहाँ तक मल्टीप्लाई करवाया, अब ये चीज मल्टीप्लाई हम करवाएंगे अब इसके साथ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रह जाएगा तो हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, तो 4 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। प्लस 16 cx माइनस cx³ प्लस 16d माइनस dx4 प्लस 4ex, ये मल्टीप्लाई करवा के लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, माइनस ex³ प्लस 4f माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट सबसे पहले हम कौन से कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x5 को, साथ ही हम इधर x4 कर देते हैं। x5 इधर हमारे पास कौन सा है, x5 ये सिंपल x5 इधर हमारे पास है, a है, b है और c है, इधर हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c। तो यहाँ से ए और बी की हमने वैल्यू निकाली थी, वो 1 1 थी, 1 1 डालेंगे तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस सी। तो ये देखिए ये 1 प्लस माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई है। अब हम x4 को कंपेयर करते हैं, तो इधर x4 हमारे पास क्या है, इधर x4 हमारे पास 6 है, 6 इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या 2a है, ये देखिए 2a और x4 कौन सा, ये 2b प्लस 2b और कौन सा है 4 4 4, ये डी है, ठीक है, ये देखें डी माइनस डी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, माइनस डी एज इट इज आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस डी, तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू 4 माइनस डी, तो ये डी को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू 4 - 6, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, d इज इक्वल टू -2। ए बी सी डी यहाँ तक हमें वैल्यू मिल गई, अब ई एफ की वैल्यू रह गई है, वो हम निकालते हैं। ओके 1 सेकेंड। अब यहाँ से हमने x5 x4, अब हम x³ के साथ इसको कंपेयर करते हैं और साथ ही हम x² के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं। तो x4 x³ के साथ करेंगे, तो x³ इधर हमारे पास 0 इज इक्वल टू 8a माइनस 8b
माइनस ई, 0 इज इक्वल टू 8, ए हमारे पास 1 है, बी भी हमारे पास 1 है, माइनस ई, तो जो ई की वैल्यू मिली वो भी हमें 0, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ई की वैल्यू भी मिल गई, अब एफ की वैल्यू रह गई है, क्लास भी एंड होने वाली है, वैल्यू मिल गई, फिर बस पुट करना और कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर रखें 40 है, 40 इज इक्वल टू 16, ये देखें ये 16, ये देखें ये 16 ए, 16 ए प्लस 16 बी माइनस एफ, 40 इज इक्वल टू 16 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस एफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32, 40 इज इक्वल टू 32 माइनस एफ, तो एफ की जो हमें यहाँ से वैल्यू मिली है वो 40 माइनस 40 प्लस 32, तो एफ की जो वैल्यू मिली हमारे, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब मीटिंग भी एंड होने वाली, सिर्फ हाफ मिनट रह गए, ये सारी वैल्यू आज हमने ढूंढ ली है इसकी।